प्रेमचंद्र युग। तो प्रेमचंद्र युग प्रेमचंद्र की रचना सेवा सदन जो कि 1918 में है उससे आरंभ होता है और इनका देहांत प्रेमचंद्र का देहांत 1936 में है। तो यहाँ तक चला प्रेमचंद्र युग कहाँ से कहाँ तक चला, तो प्रेमचंद्र की रचना सेवा सदन के आरंभ से इनकी मृत्यु 1936 तक चला। तो प्रेमचंद्र युग 1918 से 1936। अब देख लेते हैं कि प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 में लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन तो 18 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता अजायब राय थे, माता इनकी आनंदी देवी, मूल नाम धनपत राय, उर्दू में रचना नवाब राय के नाम से करते थे। और प्रेमचंद्र नाम इनको दिया था दयानारायण निगम ने। इनका उपनाम कौन कौन सा है, तो कथावाचक, उपन्यास सम्राट, भारत का जुलूस, भारत का मैसिक गौरली। अब देख लेते हैं कलम का मजदूर इनकी जीवनी किसने लिखी। इनके जीवन पर आधारित है कलम का मजदूर जिसके रचनाकार हैं मदन गोपाल। और कब इन्होंने लिखा था, तो 1965 ईस्वी में। अब देख लेते हैं कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही है, इस नाम से इनकी जीवनी अमृत राय ने लिखी थी। अमृत राय ने कब लिखी थी, तो 1968 ईस्वी में लिखी थी। प्रेमचंद्र घर में है, प्रेमचंद्र घर में है शिवा रानी देवी ने लिखी थी 1965 ईस्वी में। इसमें टोटल 88 अध्याय हैं। इनकी पहली कहानी है संसार का अनमोल रत्न, जो कि उर्दू में है नवाब राय के नाम से इन्होंने लिखा है। तो 1907 ईस्वी में जमाना पत्रिका में लिखा था। अब देख लेते हैं प्रेमचंद्र नाम से इनकी पहली रचना, वो तो नवाब राय के नाम से लिखा था। और प्रेमचंद्र नाम से इनकी पहली कहानी ममता, जो कि 1908 में है उर्दू में। और हिंदी में पहली कहानी, तो हिंदी में नगेंद्र जी दूसरा मानते हैं और गणपति चंद्र जी दूसरा। तो नगेंद्र के अनुसार तो है इनकी पहली हिंदी में रचित सौत 1915 ईस्वी में। प्रेमचंद्र नाम से पहली हिंदी में रचित प्रेमचंद्र का रचना है सौत, जो कि है 1915 में। ये नगेंद्र के अनुसार है। और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार है पंच परमेश्वर, जो कि है 1916 ईस्वी में। अब देख लेते हैं उपन्यास। तो इनके उपन्यास को 3 भागों में बांट कर देखेंगे। एक तो है उर्दू में रचित इनके उपन्यास, एक है उर्दू से जो हिंदी में रूपांतरित किए गए हैं उन उपन्यासों को, और एक देखेंगे हिंदी में जो रचना की है इन्होंने उन उपन्यासों को। तो डायग्राम बना लेंगे। उर्दू में उपन्यास, उर्दू से हिंदी में रूपांतरित उपन्यास, हिंदी में रचित उपन्यास। तो उर्दू में कौन कौन से हैं, असरारे मावाबिद, जो कि 1903 ईस्वी में है। यह देवस्थान का रहस्य नाम से था। किसना 1907 ईस्वी में, रूठी रानी 1907 ईस्वी में। किसना रूठी रानी दोनों 1907 में। 1903 में है असरारे मावाबिद। उर्दू से हिंदी में रूपांतरित जो है सेवा सदन 1918 ईस्वी। बजारे हुस्न उर्दू में रचना है बजारे हुस्न, उसको हिंदी में रूपांतरित किया गया है सेवा सदन नाम से। कब, तो 1918 ईस्वी में। फिर देखेंगे दूसरा वरदान। वरदान 1921 ईस्वी। वरदान को किसका हिंदी रूपांतरण है, तो जलवा ए इसरार। उर्दू का जलवा ए इसरार रचना है, उसको हिंदी में रूपांतरित किए हैं वरदान 1921 में। अब देखेंगे तीसरा प्रेमाश्रम, जो कि 1922 में है गौस ए आफियत नाम से। तो गौस ए आफियत नाम उर्दू का है, उसको हिंदी में रूपांतरित किए हैं प्रेमाश्रम नाम से 1922
1922 ईस्वी में। अब हिंदी में जो मूल रचना है इनका वो देखेंगे। उर्दू से हिंदी में रूपांतरित और भी रचनाएं हैं, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। तो तीसरा देखे थे गौसे आफियत। अब चौथा है रंगभूमि। रंगभूमि कब है? तो 1925 ईस्वी में। ये उर्दू में किस नाम से था? तो चौगाने हस्ती के नाम से। पांचवा है हम खुरमी व हम सवाब। यह उर्दू में था प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह के नाम से। 1929 में रचित है। प्रतिज्ञा नाम से हिंदी में इसका रूपांतरण किया है इन्होंने। देख लेंगे हिंदी में जो मूल रचनाएं हैं इनके। तो पहला है कायाकल्प। कायाकल्प है 1926 में। निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1935। मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण रचना है। मंगलसूत्र अपूर्ण रचना है। सेवा सदन 1918 ईस्वी में है। सेवा सदन पहले मूल रूप यह उर्दू में बाज़ारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। मूल रूप में उर्दू में बाज़ारे हुस्न के नाम से सेवा सदन को लिखा गया था। इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, कुलीनता का प्रश्न, विवाह के बाद पत्नी का स्थान आदि पर आधारित समाज में वेश्याओं की स्थिति का भी चित्रण है। किसमें? तो सेवा सदन में। स्वयं प्रेमचंद्र जी ने इसे अपना व हिंदी का बेहतरीन नावल कहा है। सेवा सदन को प्रेमचंद्र जी ने क्या कहा है? तो हिंदी का बेहतरीन नावल कहा है। इनके प्रमुख पात्र को देख लेंगे तो सुमन नायिका है, गजानन सुमन का पति है, सदन शांता का पति है, शांता सुमन की बहन है और अहीर चैतू है। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी पहले उर्दू में गौ से आफियत के नाम से रचित था। कौन? तो प्रेमाश्रम। यह प्रेमचंद्र का पहला राजनैतिक उपन्यास है। मुख्यतः इसमें किसान आंदोलन का चित्रण है। नामवर सिंह ने इसे हिंदी का पहला प्रगतिवादी उपन्यास माना है। इसके प्रमुख पात्र तो मनोहर है, बलराज है मनोहर का पुत्र, उसके बाद बिलासी है, विद्रोहिणी चरित्र और ज्ञान शंकर शोषक पात्र है, सुक्खू चौधरी, गायत्री, दीप्ति, ज्वाला सिंह, प्रियनाथ चोपड़ा, डॉक्टर, ये सब इसके पात्र हैं। अब देख लेते हैं रंगभूमि। रंगभूमि 1925 में और पहले उर्दू में चौगाने हस्ती के नाम से यह रचित था। कौन रचना? तो रंगभूमि। शासन एवं अधिकारी वर्ग के अत्याचारों का चित्रण है इसमें। रंगभूमि में किसका चित्रण है? तो शासन एवं अधिकारी वर्ग के अत्याचारों का चित्रण है। कथानक इसका देख लेते हैं। तो कथानक इसका नायक एक अंधा सूरदास है जो पूंजीपति वर्ग के शोषण का विरोध करता है तथा अंत में क्लार्क की गोली से मारा जाता है। इसमें गौड़ रूप से विनय एवं सोफिया की प्रेम कथा का भी चित्रण है। यह उपन्यास गांधीवादी से प्रभावित है। इसके पात्र हैं सूरदास जो कि नायक है, जान सेवक पूंजीपति है, मिस्टर क्लर्क और उस जो कि जिलाधीश है, भैरव, विनय, सोफिया, रानी, जाह्नवी, प्रभु, सेवक, सुगामी, मिठुआ, ये इसके पात्र हैं। कायाकल्प चौथी रचना है कायाकल्प। प्रेमचंद्र की चौथी रचना कायाकल्प का रचना काल है 1926। मूल रूप से हिंदी में रचित पहला उपन्यास है। कौन सा? तो कायाकल्प।
और यह एक राजनैतिक उपन्यास है। ज्योतिष, पूर्व जन्म, ग्रह नक्षत्र, ढोंगी बाबा के चमत्कार, वृद्धों की समस्या आदि का चित्रण कायाकल्प में मिलता है। इसके प्रमुख पात्र तो चक्रधर जो कि नायक है, अहिल्या चक्रधर की पत्नी है। उसके बाद से देवप्रिया जगदीशपुर की रानी विलासिनी स्त्री है। उसके बाद से महेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, उसके बाद से मनोरमा नायिका है। उसके बाद से लौंगी, रोहिणी, वसुमती, रामप्रिया। अब देख लेते हैं निर्मला का रचना काल है 1927 ईस्वी। कथानक इसके हैं। कथानक इस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है। अनमेल विवाह से टूटते हुए परिवार का चित्रण भी इसमें है। इसके प्रमुख पात्र निर्मला नायिका है, मुंशी तोताराम नायक है, मनसाराम निर्मला का सौतेला पुत्र है, जयराम तोताराम का दूसरा पुत्र है, सियाराम तीसरा पुत्र है, डॉक्टर भुवन सिन्हा सुधा, उसके बाद से उदयमान व कल्याणी निर्मला के, उसके बाद से भालचंद्र रंगीला भाई दहेज के लोभी। गबन 1931 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसका प्रकाशन 1930 में माना है। इसका कथानक देख लेते हैं। तो इसमें नायक रमानाथ व नायिका जालपा की प्रेम कथा के माध्यम से मध्यम वर्ग की आर्थिक विषमताओं का चित्रण है। इसमें भारतीय नारी की आभूषण लालसा का भी चित्रण है। प्रमुख पात्र जालपा नायिका, रमानाथ नायक, देवीदीन खटीक राष्ट्रीयता का पक्षधर, रामेश्वरी मानकी, जग्गो रतन, जोहरा कर्मभूमि 1933 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र ने पहली रचना मानी। गणपति चंद्र के अनुसार 1932। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1933 में और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार 1932 में यह रचना है। कथानक इसमें हरिजनों की समस्याओं का चित्रण है। प्रमुख पात्र अमरकांत नायक है, सकीना, शांति कुमार, सुखदा, रेणुका, सलीम, नैना महंत, मुन्नी अधिकारी, समरकांत। गोदान है 1935 ईस्वी। कथानक इसका है। कथानक कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण मुख्य विषय है। गौड़ विषय सामंती जीवन की बुराइयां और प्रेम विवाह, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार पे आधारित है। प्रमुख पात्र होरी नायिका है, धनिया नायिका है, गोबर होरी का पुत्र है, मालती मेहता साहब, नारायण साहब खन्ना, मिर्जा, ओंकार नाथ, झूरिया गोबर की पत्नी, नोखेराम, झिंगूरी सिंह, सिल्लिमा। गोदान के बारे में विद्वानों के कथन। तो डॉक्टर नगेंद्र ने गोदान को कृषक के करुण जीवन माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने गोदान को कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य कहा है। गोदान भारतीय किसान की करुण गाथा के साथ साथ पूंजीवाद का सामंती व्यवस्था पर एक प्रहार कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने गोदान सही अर्थों में प्रगतिवाद का प्रथम आविष्कार है, शिव कुमार वर्मा के अनुसार।
गोदान एक उपन्यास ही नहीं, उत्तरी भारत की संस्कृति का जीवन गाथा है। यह कथन है बच्चन सिंह का। मंगलसूत्र एक अपूर्ण रचना है इनकी, जो कि 1948 ईस्वी में इसे प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। इसका भ्रष्टाचार व समांती जीवन की बुराइयों पर चित्रण किया गया है। इसके पात्र हैं देव कुमार नायक, संत कुमार, साधु कुमार, गिरधर दास, और उसके बाद हैं सैव्या, पंकज और पुष्पा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर एंड सपोर्ट।